ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए एक विचार करते हैं, और विचार वही करते हैं कि वास्तव में हिंदू कौन। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में अपने ही भाई एक बलि प्रथा चलाते हैं और अनेकों अवसरों पर जानवरों की बलि देते हैं। जैसे हम कुछ बता देते हैं, एक अवसर जब विवाह का आता है तो कई बार तो विवाह में जिस दिन होता है उस दिन बलि देते हैं। कई बार ऐसा होता है विवाह के बाद बलि देते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो एक ही बात कहते हैं कि हम अपने पितरों को, देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये बलि देते हैं, जिससे हमारे पितर और देवी देवता खुश रहें। अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो हमारा विवाह कदापि भी सफल नहीं हो सकता। उनके अंदर ये धारणाएं होती हैं। एक धारणा यह भी होती है कि जब किसी को संतान होती है तो वो अपनी संतान को लेकर गुड़गांव में देवी माता के मंदिर पर जाते हैं और वहाँ एक छोटे बच्चे की, सूअर के छोटे बच्चे की बलि देते हैं। कुछ उसके खून के छींटे मूर्ति पर लगाते हैं और अपने बालक के बाल उतरवाते हैं वहाँ पर। और जब उनसे भी पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो भी यही उत्तर देते हैं कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से हमें ये संतान की प्राप्ति हो गई और इसलिए हमने ये बलि इस रूप में दी है। उनके अंदर भी ये धारणा होती है। और आगे बढ़ते हैं, एक अवसर पर सूअर की बलि देते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, जैसे सूअर को काटेंगे, पहले उसके खून का एक दीपक भरकर किसी एक स्थान में रख देते हैं। बाद में उस सूअर के मीट को बनाते हैं और उसके अलग अलग भाग करके पूरा का पूरा परिवार, अलग अलग विभाग करके पहले पूरा परिवार इकट्ठा होता है, छोटे बालक से लेकर बड़े व्यक्ति तक। और पहले उसकी धोक लगाते हैं पूरा परिवार और बाद में उसका सेवन करते हैं, खाते हैं। जब पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो यही बताते हैं कि ऐसा करने से हमारे पितर और देवी देवता खुश होते हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा सदा रहती है। और भी अनेकों प्रकार से करते हैं। जैसे हिंदू परंपरा में त्यौहार आते हैं, कभी दीपावली का, कभी होली का, कभी अन्य, तो इन अवसरों पर भी वे बकरों की, सूअर की और मुर्गे आदियों की बलि देते हैं, उनको काटते हैं। लेकिन अंतिम में बात यही कहते हैं, उनकी ये धारणा है कि हम इसलिए ऐसा करते हैं कि हमारे देवी देवता, हमारे पितृ सदा खुश रहें, नाराज ना हो। क्योंकि उनके नाराज होने से कहीं हमारे घर में कुछ नुकसान ना हो जाए, हानियां ना हो जाए, ये सब उनकी धारणा होती है। तो हम तो विचार वही कर रहे हैं कि वास्तव में हिंदू कौन। क्योंकि हिंदू में हमें एक व्यक्ति ऐसा भी मिलता है जो चींटी को बचाकर चलता है, उसको मारना नहीं चाहता, और अगर पैर के नीचे आ जाए, मर जाए, तो बहुत बड़ा पाप समझता है। अरे आप लोग विचार करेंगे कि वास्तव में हिंदू है कौन। एक चींटी को मारने में भी पाप समझता है। उसके अंदर ये धारणा है कि हिंदू धर्म इतना पवित्र होता है कि वो चींटी को भी बचाने की कहता है। और उसी हिंदू धर्म में अपने भाई जो ये कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं,
हम हिंदू धर्म को मानते हैं, वो बलि चलाते हैं, बकरों को काटते हैं, मुर्गों को काटते हैं, सूअर को काटते हैं, तो वास्तव में हिंदू है कौन? इस पर विचार करना ही चाहिए। नहीं तो देखो, मुस्लिम समाज में एक बकरीद आती है, उनकी ईद आती है बकरीद, उस पर वे लाखों की संख्या में बकरों को काट देते हैं और हमारा हिंदू समाज उनको गालियाँ देता है, दुष्ट कहता है, पापी कहता है कि ये बड़े पापी हैं, इतनी बड़ी संख्या में बकरों को काट देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म को पवित्र मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अहिंसा का तो पालन है लेकिन हिंसा का नहीं है। किंतु जब अपने ही भाई ऐसे बलि देते हैं, ऐसे ही जानवरों को काटते हैं, तो मुस्लिम समाज में और हमारे में अंतर क्या रहेगा? इस पर विचार करेंगे कि वास्तव में हिंदू कौन, एक अहिंसा का पालन करने वाला या एक बहुत हिंसा करने वाला, इनमें हिंदू कौन है? ये विचार करना ही चाहिए। नहीं तो कैसे पता लगेगा कि वास्तव में हिंदू है कौन? क्योंकि सभी अपने आप को हिंदू कहते हैं। इस पर विचार चलता रहना चाहिए, इस पर विचार बहुत गंभीरता से करना चाहिए कि वास्तव में हिंदू है कौन। ये चिंतन चलता ही रहना चाहिए जब तक इसका हल ना निकले। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।